सबसे पहले तो गुरुचरणों में मेरा प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम खंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे तो नॉर्मली मैं मेडिटेशन या क्रिया योग के ऊपर ही अपना चैनल बनाया है, बट आजकल श्राद्ध के दिन चले हैं जो कि 29 सितंबर से शुरू होके 14 अक्टूबर तक होंगे। तो मैंने सोचा इस बीच भी कुछ श्राद्ध के बारे में बोल लूँ। श्राद्ध को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न है, क्या करें क्या ना करें। आज मैं नॉर्मल छोटी सी बात करना चाहूँगा। जो हमारे पितर हैं, जो कि हर वर्ष इस समय धरती लोक पे आते हैं। पितरों के आने का कारण जो माना गया है और जो मैं भी मानता हूँ ये है कि वो बस अपना यहाँ पे अन्न ग्रहण करने आते हैं। उनके लोक में खाना या सॉलिड फूड तो खाते नहीं, तो वो धरती लोक में सिर्फ अपने अन्न ग्रहण करने के लिए आते हैं। और उनके लिए अन्न क्या है? मात्र और मात्र पानी। मात्र हम पानी से भी अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ नॉर्मली जिनके पास समय नहीं है, वो या कहीं बाहर रह रहे हैं, अपने घरों से बाहर हैं, श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास समय ही नहीं है। और ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, पितृपक्ष को मानते हैं। तो आजकल आपने देखा ही होगा यूट्यूब में, फेसबुक में, जगह जगह बहुत से चैनल बन चुके हैं कि पितरों के लिए ये करें, ये दान करें, ये पूजा करवाएं, ऐसे तर्पण करें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, इस जानवर को ये खिलाएं, उस जानवर को वो खिलाएं, पितर आपके तृप्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो बातें भी सही हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिंपल सिर्फ इस विषय में बात कर रहा हूँ। जो लोग बिजी हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास समय ही नहीं है, वो अपने पितरों के लिए क्या करें, किस विधि से उनको जल अर्पण करें। आप मानो या ना मानो, पितर हमारे होते हैं, पितर हमारे आते हैं। अगर मानने की बात की जाए, जो हमारे पितर आएंगे सिर्फ जल की तलाश में हमारे पास। पितर सबसे पहले, जो हमारी हिंदू परंपरा है, अपने बड़े बेटे के पास आएंगे। पितर यहाँ 15 दिन रहेंगे। इस बार 29 से 14 तक है, जो 15 दिनों का जो समय मिला है इस बारी पितर पक्ष के लिए। वो पहले अपने बड़े बेटे के पास आएंगे, उससे उम्मीद लगा के बैठेंगे कि हमें जल दे। वो एक टकटकी सी लगा के देखते हैं, हमें जल दे, हम जल ग्रहण करें और अपने पितृलोक में जाएं। जिन लोगों को पितरों की श्राद्ध की तिथि के बारे में पता है, वो उस दिन करें। वैसे मेरे अनुसार या जितने भी और भी बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, उनके अनुसार ये सारे दिन पितरों के लिए खुले हैं। हम किसी भी समय पितरों को जल अर्पण कर सकते हैं, जल तर्पण कर सकते हैं। और जो विधियां हैं जो पंडित लोग करवाते हैं, खाना पीना बहुत कुछ, मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा। वो भी एक अलग किस्सा है कि क्यों खाना खिलाया जाता है ब्राह्मणों को या कौवे को, कुत्ते को। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। मेरा छोटा सा विषय है कि जो लोग ये सब नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग क्या करें। जैसे कि मैंने बताया, पितर पहले अपने बड़े बेटे के पास आएंगे, उस पे उम्मीद रखेंगे। वो जल ना चढ़ाए तो वो छोटे बेटे के पास जाएंगे, और वो भी ना चढ़ाए तो पितर इतने दिनों में जल के लिए एक उम्मीद लगा के बैठेंगे। और उन्हें जब अमावस्या होगी, लास्ट श्राद्ध होगा, उन्हें अपने पितर लोक को वापस हटना ही पड़ेगा। ये उनकी भी मजबूरी है। अगर आपने जल दिया होगा तो वो बहुत प्यार से जल ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद दे के चले जाएंगे। और अगर आपने जल ना दिया हो तो वो कॉमन सेंस है। हम भी अगर घर में हैं, हमें कोई खाना नहीं दे रहा, जल नहीं दे रहा, हम भी चिढ़ जाएंगे, चाहे हम उन लोगों से कितना ही प्यार करते हो। लोग बोलते हैं कि पितर है तो पितर दोष क्यों लगा रहे हैं, वो नाराज क्यों है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ। हमें भी अगर कोई घर में जाए, हमारा छोटा भाई बहन माता पिता कई बार ढंग से ट्रीट नहीं करें तो हमें गुस्सा तो आ ही जाएगा ना।
हम उनका बुरा नहीं चाहेंगे, बट फिर भी गुस्सा तो आ ही जाएगा ना। वैसे ही पितर हैं, उन्हें भी जब जल नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा अशांत होके, थोड़ा दुखी होके अपने पितृलोक को चले जाएंगे। और अगर आपने जल ही तो देना है, मैं जो विधि बता रहा हूँ इस विधि में सिर्फ जल ही देना है और आपको कुछ नहीं करना है। आपने ये वीडियो है, इस वीडियो के शुरू में ही मैंने कुछ चीज़ें दिखाई हैं आप लोगों की मदद के लिए कि हमने करना क्या है। हमने सबसे पहले एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें पानी डालना है, हो सके तो थोड़ा गंगा जल भी मिलाएं। उसके बाद उसमें थोड़े से जौ, आप वीडियो में देख रहे होंगे जो पीले पीले रंग के हैं, ये जौ हैं जो हम नॉर्मली नवरात्रों में देखना होगा, माता के लिए भी जौ उगाते हैं, वो जौ लेने हैं। थोड़े से अक्षत चावल के दाने लेने हैं और थोड़ा सा काले तिल लेने हैं जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और एक कुशा लेनी है। कुशा ध्रुव से अलग है, आप लोगों ने ध्रुव और कुश में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको समझा दिया कि कुश क्या है। जो पंडित लोग हमें हाथ में पवित्रति बनाते हैं वो कुश है। आपको पंसारी के पास जाइए, बड़े प्यार से मिल जाएगी। और मैं भी अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ अपने हॉस्टल में हूँ तो मेरे पास ये बस तिनके भर मात्र है, बट आप लोग समझ जाएंगे। या फिर किसी भी पूजा की दुकान से जहाँ पे सामग्री मिलती हो पंसारी के पास, ये कुशा आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। हो सके तो फूल भी डाल सकते हैं, सफ़ेद फूल मिल जाए, वाइट फूल तो बहुत उत्तम है। और साथ में धूप जला लें। और इसमें आपको करना क्या है, पितरों की बात की जाए तो पितर की 3 लेयर्स होती हैं। वसु स्वरूप जो कि हमारे पिता समान, चाचा समान, ताए समान, जो इस जनरेशन के लोग हैं उन्हें रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी जो लेयर है वो रुद्र स्वरूप, जो हमारे दादाजी हो गए या उनके समकक्ष हो गए, दादाजी के भाई कोई भी। और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो है आदित्य स्वरूप, जो कि परदादा हो गए, परदादी हो गए। हमें सिर्फ इन 3 लेयर्स तक ही श्राद्ध करते हैं और पितरों को के लिए हमें पानी देना है। इसके पीछे भी वो लॉजिक है कुछ, हम उस लॉजिक में ना जाके सिर्फ इतनी कर बात है, हम अपने 3 स्वरूप वसु स्वरूप, रुद्र स्वरूप और आदित्य स्वरूप पितरों को जल देना है। जो हमने सामान आपको बताया, आपको एक घड़ा लेना है तांबे का, उसमें पानी डालना है, गंगा जल, थोड़े से चावल, थोड़े से जौ और काले तिल। ये विधि इतनी कारगर और असरदार है, इतने मात्र से ही, इतने करने के मात्र से ही हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं। ऋषियों ने ये विधि बहुत ही सरल तरीके से समझाई और बताई थी। अक्षत हैं ये देवता के लिए हैं, ये जौ हैं ये ऋषियों के लिए हैं, और ये जो काले तिल हैं ये पितरों के लिए हैं। अगर हमें पूरी पूजा विधान करना हो तो इसके बहुत नियम है, बट ये सबसे सिंपल और इजी छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब सामान एक लोटे में डाल के आपको पितरों को पानी देना है। हो सके तो किसी पेड़ के नीचे, हाँ ध्यान रहे पीपल और बड़ का पेड़ ना हो, पेड़ ना मिले तो किसी गमले में, गमला ना हो तो किसी कहीं पे भी, मान लो गमला भी नहीं है तो शुद्ध सी जगह, साफ सी जगह देखनी है, वहाँ पे जल गिरा दें। नॉर्मली अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ कीजिएगा क्योंकि हमारे पितरों का स्थान उस तरफ है। आपको करना क्या है, जब आप पानी लोटे से गिराएं, पानी हाथ में भी ले सकते हैं या लोटे से भी गिरा सकते हैं। आप इस मेरी वीडियो शुरू में है उसमें देखिएगा, हमने कुशा को अपने अंगूठे की साइड रखा है, और जब भी हम पानी देंगे तो उसको हाथ को थोड़ा टेढ़ा करके वो पानी देना है। और बोलना क्या है कि मैं अपना नाम लेके, अपने गोत्र का नाम लेके, पिताजी के नाम लेके, आपके जो भी जिस भी पितर का श्राद्ध है, आपने कहना है कि मैं अपने वसु स्वरूप पितर को, उनकी सबसे प्यारी फोटो इमेजिन करनी है, वो कैसे थे, कैसे दिखते थे, वो खुश थे तो कैसे होते थे। और बोलना है आंखें बंद करके, विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कि मैं अपना गोत्र बोलना है, मैं अपने वसु स्वरूप सभी पितरों को या फिर उस पर्टिकुलर पितर को जिनका श्राद्ध है उनको आदर से, विनम्रता से
भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से यहाँ पे निमंत्रण कर रहा हूँ। आप कृपा करके यहाँ आए, मेरे द्वारा दिया गया जल ग्रहण करें और तृप्त होके अपने पितृलोक को जाएं और मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दें। बस इतनी कर बात। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का प्रोसीजर है। इसके साथ साथ जिस दिन आपके दादाजी का श्राद्ध है, दादी जी का श्राद्ध है, सेम यही चीज करनी है। बट उस दिन क्या बोलना है, मैं अपने रुद्र स्वरूप पितर को आमंत्रित कर रहा हूँ। और सेम वाइज जिस दिन आपके परदादा या परदादी या उनके समक्ष किसी का भी श्राद्ध है, तो मैं अपने आदित्य स्वरूप पितरों को आमंत्रित कर रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें इतना भी टाइम नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमसे ये भी नहीं होता। तो उनके लिए जो हमारा लास्ट श्राद्ध है, अमावस्या का जो श्राद्ध है, लास्ट श्राद्ध, वो सर्वपितृ श्राद्ध बोला जाता है। उस दिन वो क्या करें, सेम यही चीज करें जो मैंने सामग्री बताई। लोटे में डालें, हाथ में जल भरें या लोटे से दे दें, और उस दिन सिर्फ इतना बोलें कि मैं अपना नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा गोत्र, गांव का नाम ले सकते हैं, शहर का नाम ले सकते हैं, कि मैं अपने वसु, रुद्र, आदित्य स्वरूप सभी पितरों को आज आमंत्रण कर रहा हूँ। जो भी मेरे पितर हैं वो सभी पितरों का आमंत्रण कर रहा हूँ, कृपया आए। मैं श्रद्धा पूर्वक, इज्जत पूर्वक, प्यार से अपने सभी पितरों का आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आए, ये जल ग्रहण कीजिए और खुशी पूर्वक मुझे आशीर्वाद दीजिए और अपने अपने पितरलोक को जाए। अब खुद देखो आपका काम कितना आसान हो गया। सिर्फ एक दिन 5 मिनट का काम, तीनों पितरों को बुला के बस उन्हें जल ही तो देना है। वो जल ही तो मांग रहे हैं। प्लीज़ आप मेरी बात मानिए। पितर होते हैं, होते हैं, होते हैं। वो आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं कर रहे, पानी तो मांग रहे हैं। क्या पितरों के नाम 5 मिनट नहीं दे सकते? आप मानिए, आप कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा और आपके पितर खुश होके अपने पितरलोक को चले जाएंगे और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा जो इस पद्धति को नहीं मानते कि पितर नहीं हैं, इतना ही कहना चाहूँगा, इतना सा कर लो, मेरे कहने पे कर लो, क्या हो जाएगा। मैं किसी पखंड में नहीं डाल रहा, किसी फॉर्मेलिटीज में नहीं डाल रहा, कितने ब्राह्मणों को बुलाओ, इसको खिलाओ, उसको खिलाओ। सिर्फ लोटा और ये सामग्री जो बताई गई, 10 रुपये में सारी सामग्री पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। प्लीज़ मेरे कहने पे अपने पितरों को इस बार जल्द देके देखिए। आपकी लाइफ में प्रसन्नता, खुशियाँ और एक ठहराव आना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही कह के मैं अपनी वीडियो को विराम दूंगा। बट प्लीज़ इस बार पितरों को ये जल जरूर 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 अर्पण करें। और हाँ, बीच में मैंने ये विधि बताई थी कि हाथ में पानी भर के अंगूठा किनारे करके, ये भी नहीं होता तो कुछ नहीं बोलना है। हाथ में पानी भर के बस पितरों को दे देना कि पितर आइए, जल को ग्रहण कीजिए, कीजिए, कीजिए। पितर सबसे ज़्यादा आपकी श्रद्धा के भूखे हैं और बिना श्रद्धा के श्राद्ध भी नहीं होता। श्राद्ध करने की बहुत विधियाँ हैं, जैसे कहते हैं ना, हरि अनेक, हरि कथा अनंता। बहुत तरीके हैं, बहुत माध्यम हैं, बट मैंने आपको सबसे सरल और इजी सा एक तरीका बताया है अपने पितरों को खुश करने का। प्लीज़ इस तरीके को अपनाइए और अपने पितरों का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए।